नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पिछले 48 घंटे से लगातार आप हर जगह इन जज साहब के कारनामे देख रहे होंगे। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, जिनके घर पर नोटों की गड्डियां मिलने को लेकर पिछले 2 दिनों से देश भर में बवाल मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि इनके घर में 15 करोड़ रुपए मिले, कोई कह रहा है कि 50 करोड़ रुपए मिले। हालांकि अभी तक इन आंकड़ों की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अब इस मामले में बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है और बहुत ही सनसनीखेज वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर निकलकर सामने आ गई है, पहला वीडियो निकल करके सामने आ गया है। शनिवार रात को जज के घर से कैश मिलने का ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया और इस वीडियो में जले हुए नोटों की गड्डियां भी साफ दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, जस्टिस वर्मा का जवाब भी पब्लिक कर दिया गया है। मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। तो क्या कुछ हुआ है इस मामले में और इस पर जस्टिस वर्मा की क्या सफाई है, क्या बयान है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले उनके घर के अंदर का ये वीडियो देखिए। ये लिया बेटा। करना से लाइट इस पर नीचे आने के लिए सब कर दे सब दे। ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहां लिया। ये भी लिया बेटा। तो देखा आपने, ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्टोर में पैसा भरा पड़ा है, जिसमें से ज्यादातर नोट जल चुके हैं। घर के भीतर जले हुए नोटों के बंडल दिख रहे हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि उनके आवास पर करीब 4 से 5 अधजली बोरियां मिली, जिनमें अधजले नोट बरामद किए गए हैं। ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जस्टिस वर्मा को आग लगने की घटना की जांच के दौरान तमाम फोन रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। यानी अब तक जो कहा जा रहा था कि कहीं अफवाह तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने फर्जी खबर चला दी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने गलत सोर्सेस के हवाले से ये खबर चला दी, और ऐसा भी था कि फायर ब्रिगेड ने भी अपना बयान बदला था। फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि हमें कोई पैसा मिला ही नहीं है, लेकिन ये सब कुछ सरासर झूठ था। बिल्कुल ऐसा नहीं है, पैसा मिला है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन पैसा कितना है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि जस्टिस वर्मा पर शिकंजा तो कस चुका है। वीडियो का सार्वजनिक होना, वो भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर रिलीज होना, बहुत बड़ी बात है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि चीफ जस्टिस CJI खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। साथ ही CJI ने जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल कोई भी जुडिशियल काम न देने के लिए निर्देश दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर जस्टिस यशवंत वर्मा का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने भी अपनी सफाई देते हुए क्या कहा है, देखिए। इसमें लिखा भी हुआ है, लिखा है कि रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का जवाब भी शामिल है। खुद को निर्दोष बताते हुए जस्टिस वर्मा ने लिखा कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उस स्टोर रूम में कोई भी नकदी नहीं रखी गई थी और इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि कथित नकदी हमारी थी। उन्होंने कहा कि ये विचार या सुझाव की ये नकदी हमारे द्वारा रखी या स्टोर की गई थी, ये पूरी तरह से बेतुका है। ये सुझाव कि कोई व्यक्ति स्टाफ क्वार्टर के पास या आउट हाउस में खुले, आसानी से सुलभ और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोर रूम में कैश जमा रखेगा, ये अविश्वसनीय है। अपने आवासीय परिसर में नकदी के वीडियो पर
जस्टिस वर्मा ने कहा कि मैं वीडियो की सामग्री को देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया जो मौके पर नहीं मिला था। जैसा कि मैंने देखा, यही वो बात थी जिसने मुझे ये देखने के लिए प्रेरित किया कि ये स्पष्ट रूप से मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश है। ये मेरे दृढ़ विश्वास को पुष्ट करता है कि पूरी घटनाओं के एक क्रम का हिस्सा है जो हाल ही में हुई है, जिसमें दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पर प्रसारित निराधार आरोप भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि जो बात मुझे हैरान करती है वो ये कि कथित रूप से जले हुए नोटों की किसी भी बोरी का पूरी तरह से अभाव है जिसे कभी बरामद या जब्त किया गया हो। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट रूप से दावा करते हैं कि ना तो मेरी बेटी, ना ही पीएस और ना ही घरेलू कर्मचारियों को जले हुए नोटों की ये बोरियां दिखाई गई। तो जस्टिस वर्मा का ये कहना है कि ये कैश उनका नहीं है, उनको फंसाने की साजिश रची गई है। और जो कमरा, जो आउट हाउस की वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उसमें कई लोगों का आना जाना था, तो ऐसे में वहां पर नोट रखना जो है वो ठीक नहीं था और इसीलिए वो नोट उनका नहीं है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय द्वारा सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 मार्च की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी वहां से मलबा हटाया गया था। गार्ड के मुताबिक वहां से जली अन्य चीजों के साथ जली हुई नकदी भी बरामद हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बंगले में रहने वाले लोग, घरेलू सहायक और सरकारी कर्मचारियों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति के वहां पहुंचने की संभावना नहीं दिखती। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस मामले की गहन जांच की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद अब मामला और भी गंभीर हो गया है। वीडियो फुटेज और रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इस पूरे प्रकरण पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। तो यहाँ पर तो कहा गया है कि भाई उस जगह पर जहाँ वो कैश मिला है वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। लेकिन जस्टिस वर्मा का कहना है कि भाई यहाँ पर तो हर कोई आता था, तो ये किसी का भी हो सकता है और मेरे खिलाफ साजिश है। देखते हैं ये साजिश है या फिर सच है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं जब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा से मुलाकात की तो जस्टिस वर्मा ने किसी कैश की जानकारी होने से इनकार किया। ये भी कहा कि वो कमरा सब लोग इस्तेमाल करते हैं। और जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें वीडियो दिखाया तो उन्होंने इसे साजिश बताया। यानी कि पहले तो वो मना करते रहे कि कोई कैश ही नहीं मिला, उसके बाद फिर जब वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ साजिश है। फिलहाल भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI उनके निर्देश पर जस्टिस वर्मा का 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकालने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस वर्मा से ये भी कहा गया है कि वो अपने फोन को डिस्पोज ना करे, ना ही कोई चैट मिटाए। इसके साथ ही CJI ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हाई कोर्ट रजिस्ट्री के आधिकारिक कर्मचारियों, निजी सुरक्षा अधिकारियों और पिछले 6 महीनों के दौरान न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर तैनात सुरक्षा गार्डों का विवरण पता लगाने के लिए भी कहा है। तो लगातार इस पूरे मामले में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। लेकिन इन जज साहेब का केवल यही कारनामा नहीं है, बल्कि इनका नाम तो और भी कई घोटालों में सामने आ चुका है। पहली खबर देखिए, लिखा है 97 करोड़ के घोटाले में भी आया था जस्टिस वर्मा का नाम, CBI ने दर्ज किया था केस। दूसरी खबर देखिए, लिखा है CBI की FIR में आ चुका है खजाने वाले जज साहब का नाम, 150 करोड़ बैंक लोन से जुड़ा है मामला। तो ये देखिए कि करोड़ों रुपए, कई सौ करोड़ रुपए से जुड़े मामलों में इनका नाम सामने आ चुका है। लेकिन फिलहाल ये जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। अब तक जांच में जो कुछ सामने आया है वो सब सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दिया है। इसमें नोटों की ढेर की अजली तस्वीरें भी शामिल हैं। लेकिन ये कैश कितना है कितना नहीं अभी तक सामने नहीं आ पाया है। और क्योंकि गड्डियां आधी जल चुकी हैं और कुछ नोट जो है वो पूरी तरीके से जल चुके हैं, तो इसमें ये पता लगाना मुश्किल है। लेकिन जब पुलिस ने बताया है कि 4 से 5 बोरियां मिली हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना कैश होने की गुंजाइश है। तो फिलहाल तो जस्टिस वर्मा फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। देखते हैं आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।